थैंक यू मम्मा। तो फटाफट रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो सब 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 हो जाएगा। मम्मी नए कपड़े नहीं है हमारे पास। धूप में खुद की सुंदरता दिखाते हुए इतना सुंदर लहंगा लेके आया मेरे लिए। मेरे पापा देखो गाइस, मेरे पापा हाय बोल रहे हैं ब्लॉग को। पहले मेरा मन था कुछ अलग से सेलिब्रेट करने का मेरे बर्थडे को, एंड उन सब ने मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेस दी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के काम वाम आए और उन लोगों के आते से ही ज्ञान की बातें ताने स्टार्ट हो गए थे। मुझे बहुत मेरे दोस्त पूरे चमकाएंगे नहीं तो मैं खुद ही केक ले आया। हमें लगा था हैप्पी बर्थडे में वो और भी चीजें लिखी होंगी। गाइस मैं कितनी चालाक हूँ, मैंने अपनी जगह हथियार। यस गाना गाओ। इधर हम भी हैं। ना भी केक मेरे हाथ में आ रहा था, मैं खाई जा रही थी, खाई जा रही थी, खाई जा रही थी। फिर गाइस ये लोग जा रहे हैं। तो क्या होगा, तुम फोन लगाओ। भैया लड़के हमेशा ऐसे बाल करना पड़ता है। गाइस हैप्पी बर्थडे बट्टू। एंड मैंने पूरा दिन इतना मीठा खाया ना गाइस कि मेरा बोलती ही जा रही थी कि मेरे को अब बिल्कुल केक खाने का मन नहीं है, क्योंकि इतना मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा आज का दिन इतना खास हो जाएगा। हे गाइस, सो वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग। आई थॉट कि 11:50 हो गया है तो एक बर्थडे व्लॉग का स्टार्टिंग वीडियो बना लेते हैं। महावीर जयंती थी, सो मैंने बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे पैरों की पूरे तरीके से बैंड बजी हुई है, बट स्टिल आई थॉट कि बर्थडे जो है वो कैसा क्या होने वाला है वो पूरा कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। मेरी मम्मा बिल्कुल रेडी बैठी है कि जैसे ही 12 बजेंगे सबसे पहले वो विश कर देंगी। हमेशा का मम्मा का रहता है कि वो 12 बजे मुझे विश कर देती हैं सबसे पहले। एंड ऑलरेडी 2-3 लोगों के एडवांस में बर्थडे विशेस आ गए हैं जो जल्दी सो जाते हैं उन लोगों के, जैसे कि अंशु दीदी, रजत जीजू एंड इवन अर्शिया ने तो स्टोरी भी लगा दी है मेरे बर्थडे की। सो रजत जीजू ये बोल के याद कर रहे थे कि 4/4 आने वाली है, अंशिका का बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे भी कितना स्पेशल डेट है, मतलब 4/4 आ रहे। एंड इवन आई डोंट नो, मेरी अजीब सी मिक्स्ड सी फीलिंग है आज। कुछ ना एकदम एक्साइटेड हूँ लास्ट ईयर की तरह, ना एकदम मतलब ना खुश हूँ ना दुखी हूँ ना कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं नॉर्मल टाइप हूँ, नॉर्मलाइज्ड फीलिंग है। एंड व्हाट आई थिंक इज दैट कि दिस बर्थडे इज गोइंग टू बी सिंपलेस्ट बर्थडे एवर, बट जो भी होगा मैं इस व्लॉग में पूरा कवर करने वाली हूँ। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मम्मा। सो गाइज एज यूजुअल मम्मा ने मुझे सबसे पहले विश किया एंड मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था हर्षित और हर्षवर्धन का, दोनों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। उनका हमेशा का रहता है कि मेरा बर्थडे रहता है तो वो लोग कॉल करते हैं रात में 12 बजे हर बार। एंड उसके बाद मुझे अभिषेक सोनी का फ़ोन आ गया था एंड अभिषेक सोनी ने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे, और साथ ही साथ मुझे आस्था का मैसेज आ गया, 1-2 फ्रेंड्स का और मैसेज आ गया। अभी से ही विशेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि अभी जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना भी है, दैन उसके बाद मंदिर जाना है, अभिषेक शांति धारा देखना है। सो फटाफट सो जाते हैं, तो कल सुबह मिलते हैं आपसे गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी 8 बज रहे हो, मेरा इतना सब उठने का मन नहीं था, बट इतने फोन आ रहे हैं सुबह से ना, 7 बजे से फोन लगा रहे हैं, 6:30 बजे ही से फोन लगा रहे हैं सब। यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई यार, वैसे मैं कल बहुत थक गई थी और भी सुबह से इतना परेशान कर रहे हैं सब लोग। कैसे हैं, मेरे को बहुत नींद आ रही है, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी जल्दी उठ जाते हैं। देन मेरे को अभिषेक शांति धारा देखने जाना है कि ऑलरेडी 8 बज गए, 8:30 तक ही मिलेगा, तो फटाफट रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो सब 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 हो जाएगा। तो जल्दी उठ जाते हैं और आपको थोड़ी सी देर में रेडी होके मिलती हूँ, मतलब थोड़ी सी देर में तो यहाँ पे लगेगा, मेरे को जेन्युइनली टाइम लगता है रेडी में, आपको तो पता ही है। सो चलिए उठ जाते हैं। टिडिंग, इट्स माय ब्रश टाइम। नहा धो के तो रेडी हो गई हूँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। मम्मी मम्मी मेरे पास नहीं कपड़े नहीं है, मतलब सारे के लिए 5 बैग भरे, 5 मम्मी नए कपड़े नहीं है हमारे पास। हाँ मम्मी सुनो ना, मम्मी नए कपड़े, बर्थडे है मामा मैं
इतना सारा रोना रोने के बाद कि मेरे पास नया ड्रेस नहीं है मेरे बर्थडे के लिए, मैं घर के कामों में मम्मा की हेल्प करवाने लगी थी और घर में टीवी चल रहा था, पापा मूवी देख रहे थे, तो उस टाइम पर ये सॉन्ग चल रहा था आयो रे शुभ दिन आयो रे, और मैं डांस करे जा रही थी। लाइडो जी, लाइडो खुशियां बांटो। सारे ड्रामे करने के बाद भी मेरा काम स्टार्ट रहा एंड मैं, आपने सुना था ना मम्मा से कि 5 बैग भर के कपड़े रखे हैं। सो हाँ गाइज, मेरे बैग भर के कपड़े रखे हैं। आज मैं इंदौर गई थी ना, तो मैं कई सारे बैग्स भर के लेके गई थी और फिर आई हूँ तो मैंने सिर्फ बैग्स में ही सामान जमा दिया कि कभी भी हो सकता है कि मैं शायद जॉब करने बाहर जाऊँ या जो भी हो, जैसा भी हो, तो मैं बैग्स पैक करके ही रखे हुए हूँ अपने ड्रेसेस को। फिर मैंने एक येलो कलर का ड्रेस निकाल लिया और पापा के सामने रोना रोती रही कि पापा मेरे पास नया ड्रेस नहीं है, नया ड्रेस नहीं है, नया ड्रेस नहीं है, मुझे नया ड्रेस लाके दो। एंड पापा बोलने लगे कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है अगर नया ड्रेस नहीं है। और फिर ये मैं अपनी मायूसी शक्ल लेके एक ड्रेस जिसको मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ उसको लेकर के रेडी होके आ गई थी गाइस। मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई होप यू लाइक माई लुक ऑफ बर्थडे। Very nice. जैसा कि आप देख ही सकते हो गाइस कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ धूप में, और येलो ड्रेस ने मेरे लुक में 4 चांद लगा दिए थे। भले ही ये ड्रेस मैंने 2 या 3 बार ही पहनी हूँ, बट मैं अपनी सारी ड्रेस को बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर पहुंची और मंदिर पहुंच के मुझे पता था कि मुझे अभिषेक और शांतारा नहीं मिलने वाले हैं, एज मैं लेट उठी थी एंड लेट उठने की वजह से मैं लेट मंदिर पहुंची थी। एज मैंने महावीर जयंती के दिन बहुत मस्ती कर दी थी और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन की और भगवान से खुद के लिए प्रेयर्स की। उसके बाद मैं फिर से फ्लॉन्ट करने लगी खुद के साथ धूप में खुद की सुंदरता दिखाते हुए। गाइस आप मुझे देख ही सकते हैं। उसके बाद मैं घर आई, अप्रोक्स 1 घंटे मैंने सबकी बैठ के विशेष के रिवर्ट किए और मैं फिर खुद के साथ फ्लॉन्ट करने लगी। 1 घंटे फोन चलाने की वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा था, बट मैं क्या करूं गाइज, मैं खुद के साथ फ्लॉन्ट करना छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं इतनी क्यूट जो हूँ, मुझे मैं बहुत पसंद हूँ गाइज। सो गाइस हम लोग मंदिर से वापस आ गए हैं एंड मुझे शांतिधारा देखने नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। बस मैंने पूजन की एंड श्रीफल चढ़ाया और अब मैं घर वापस आ गई हूँ। मेरे घर के जस्ट सामने ना बहुत काम लगा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। सो इतना हल्ला होता है ना दिन भर, मैं क्या बताऊं। एंड मैं जब से मंदिर से आई हूँ अप्रोक्स 1 घंटा हो गया है, टोटल 1 घंटा। इतनी सारी विशेज आ रही है ना, इतनी सारी विशेज आ रही हैं। कहीं स्टोरी में मेंशन कर रहा है, कोई स्टेटस में मेंशन कर रहा है। मेरा हाफ डेटा भी खत्म हो चुका है अभी तक, मतलब आप समझ रहे हो इतना सारा नेट उड़ा चुकी हूँ मैं सुबह सुबह से। चैट्स पर भी लिखा रहा हूँ। मेरी एक आदत है कि जितने भी लोग मुझे विश करते हैं मैं एक लास्ट में वीडियो बना के थैंक यू विश करती हूँ। सो अभी देखती हूँ इस बार क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन तो ये कर रहा है कि अभी के अभी 2-3 तो कुछ ऐसे ऐसे विशेस लिख के भेजे ना लोगों ने कि उनको जस्ट अभी के अभी रिप्लाई करने का मन कर रहा है। बट स्टिल आई थिंक कि अभी नहीं करते हैं वापस रिवर्ट, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मेरा बर्थडे कितने लोगों को याद रहता है। ये मेरी आदत बहुत अच्छी है कि मैं थैंक यू नहीं लगाती हूँ, तो लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनको पता नहीं चलता है कि मेरा बर्थडे है आज के दिन। और फिर मैं जब थैंक यू लगाती हूँ तब लिखा हुआ आता है लोगों का, तब मुझे समझ में आता है कि ये सारे वो फर्जी लोग हैं जो स्टेटस स्टोरी देखकर मुझे रिप्लाई बैक करते हैं। सो अभी नाश्ता कर लेते हैं, मुझे बहुत जब से भूख लगी है। एंड नाश्ता करने के बाद आज हम लोगों को एक जगह शादी में जाना है, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड है वो, मेरे भैया जैसे है, एंड उनका मैंने ऑर्डर वर्क लिया था शादी का, थोड़ा बहुत डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने का। सो उनके यहाँ पे शादी में जाना है एंड वो तो सुबह से कॉल करके बोल रहे हैं जल्दी आओ, केक कटिंग करवाना है, ये वो फला ढंगना, बट थोड़ा आराम से जाएंगे अभी आराम से, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो थोड़ा सा भाव खाना तो बनता है। सो चलिए नाश्ता कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देन इसके बाद गाइज मैंने मम्मा के घर के सारे कामों में हेल्प की एंड हेल्प करने के बाद मैं फिर से रेडी हो गई थी वही येलो सूट पहनकर। एंड मैं मम्मा का आधार कार्ड अपडेट करवाने चलती गई थी, क्योंकि मम्मा के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं चढ़ी हुई है, तो उसको अपडेट करवाना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने कॉलोनी के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की, तो आप देख लीजिए मैंने क्या क्या मस्ती की है उनके साथ।
कुछ बोलना है? अच्छा हाँ बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो जल्दी। हाँ थैंक यू आंटी। नयन बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। विक्री देखना गाइस। नैन्सी 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 हाय कर दो हाय। नयन वो मोबाइल में बोलो हाय बोलो। हाय हाय नयन का नयन क्या बनाना है? बाय बाय। बहुत हवा चल रही है यार। मेरे बर्थडे पे देखो मौसम भी घूम रहा है। बस मैं ही घर पे हूँ। मेरे बर्थडे की खुशी में डांस डांस कर लो जल्दी से। ये हटो खटाओ 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 बच्चों डांस करो। ये क्या नाचो नाचो। ये नया डांस करो। बेटो क्या तो दे। हैप्पी बर्थडे बेटो। थैंक यू। और आपको अब इसी बात पे मिलेंगे चांद सितारे। सितारे नहीं चाहिए मुझे। तो क्या खाना है आपको? देखो मैं आपके लिए चांद सितारे लेकर आ रही हूँ। रोटी वाली ब्रांड है कच्चू। और गाइस इनको एक की चार इन मैडम को एक की चार वाली टॉफी खानी थी। जो कि अब दुकानों पर भी नहीं मिलती। एंड अगेन इतनी धूप में से घर वापस आने के बाद मैं फिर से खुद के साथ फ्लॉन्ट करने लगी। एकदम जब भी मैं की गीत की तरह मैं खुद से 50 बार बोल सकती हूँ दिन भर में कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। एंड सीरियसली मैं अपनी फेवरेट हूँ। मुझे मुझसे ज्यादा कोई भी पसंद नहीं आता है, चाहे वो लुक्स में हो या किसी भी चीज में हो। देन उसके बाद मैं सोने की तैयारी कर रही थी और तभी मैं देखती हूँ कि मम्मा और भाई ने केक बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड उनको जो बैटर था वो मिक्सर में बनाना था क्योंकि वो जल्दी बन जाता है एंड अच्छी कंसिस्टेंसी का बन जाता है। तो मम्मा और भाई प्रिपरेशन किए जा रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग किए जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक केक रेडी होगा तब तक मैं सो जाती हूँ। तो मैं सोने वाली ही थी तभी आ जाते हैं पापा, और पापा मेरे लिए लहंगा लेकर आए थे। एंड इस टाइम पे मैं साक्षी से कॉल पे बात कर रही थी, तो जो जेन्युइन रिएक्शन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बट इस टाइम पे मैं ऐसे चिल्ला रही थी गाइस कि साक्षी बोल रही थी कैसे बहरा गई है तू अपना गिफ्ट अपना सरप्राइज देखने के बाद। एंड सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और मेरा रिएक्शन देखिए गाइस। टू स्लीप और पापा इतना सुंदर लहंगा लेके आया मेरे लिए। ये। आज मैं सुबह से बोल रही थी मेरे पास नया ड्रेस नहीं है। पापा थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम पापा मेरे ब्लॉग में इतने अच्छे से आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आए हाय मेरे को नींद आ रही थी, मेरी नींद उड़ गई। कितना सुंदर लहंगा लग रहा है। लगाओ। मेरे पापा देखो गाइस, मेरे पापा हाय बोल रहे हैं ब्लॉग को पहली बार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। पापा मेरे से खुद बोलते हैं कि बेटा आजकल तू फोटो नहीं ले रही है, वीडियो नहीं बना रही है, कुछ बोलोगे? नहीं। पापा कितने को वो कुछ नहीं बोलेंगे। ओह माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है मेरा लहंगा। देखो गाइस मेरा लहंगा देखो। आज रात में लुक एट माय ड्रेस। ओह माय गॉड Oh, let's try this one and also ये मेरा ऑनलाइन का जस्ट लेकर ही आया और मेरे को अपना दिखा। इट वाज सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज। मेरे कॉल पे बात कर रही थी साक्षी से, उसने मुझे विश करने के लिए फोन किया था। एंड एट दैट सेम टाइम पता चलता है कि पापा मुझे ड्रेस लेकर आए हैं। आई वाज सो मच एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आज पहली बार मेरे पापा मेरे वीडियो में। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। कौन सा कलर? कौन सा? पिंक कलर भी था सेम है? तो कैसा है? चेंज है? देखने हैं जोई। हाँ गाइज मम्मा और भाई ने मेरे लिए केक बनाया। बहुत ही यमी दिख रहा है एंड मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी कट करके फटाफट खा लूँ। बट मम्मा बाहर का केक नहीं खाती हैं, इसलिए ये केक रेडी किया है उन्होंने। साथ ही साथ मैंने सोचा कि दिन में खाने के लिए कुछ बना लेते हैं, तो पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं। एंड मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगी, बट पापा ने मुझे सरप्राइज कर दिया एंड
मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद तो मेरी नींद भाग ही गई, मैं सोने ही वाली थी बट मेरी नींद चली गई, छूमंतर हो गई। सो अभी हम लोग पॉपकॉर्न खाएंगे, देन उसके बाद हम लोग रेडी होंगे क्योंकि पापा बोल रहे कि केक कटिंग करने के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि कहीं ऐसे ज़्यादा दूर जाने वाले हैं, यहीं मेरे एक भैया की शादी है, सो उन्हीं के वहाँ पर केक वेक आने वाला है। भैया शादी के दिन भी मेरा बर्थडे इतने अच्छे से याद रखे कि मैं क्या बताऊँ। सो वहीं पर केक कटिंग होगी एंड हो सकता है कि मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। फिक्स नहीं पता है मुझे कि क्या होने वाला है, बट जो भी होगा मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड यूं ही मेरी बकवास के साथ साथ हो गए मेरे पॉपकॉर्न तैयार। गाइस मैं अभी बैठ के बहुत सारी रील्स बना रही थी, मैंने बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी रील्स बनाई। मैंने सोचा कि अभी मैं रेडी हूँ ही तो थोड़ा बहुत रील्स बना लेती हूँ, बट मैं रेडी हुई थी संजीवनी बाल आश्रम जाने के लिए। तो मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया है, अभी हम लोगों ने कॉल किया था संजीवनी बाल आश्रम, मैंने उनसे पूछा कि अभी हम लोग आ जाएं क्या, सो दे साइड यस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कुछ शॉपिंग करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे। इस बार मेरा मन था कुछ अलग से सेलिब्रेट करने का मेरे बर्थडे को, सो दैट्स वाई मैंने ये प्लान आउट किया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम अपना बर्थडे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ में। सो मम्मा रेडी हो रही है, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, यही सूट पहना हुआ है मैंने, बेड पर लेटी हुई थी, उठी फटाफट रेडी हुई और रील्स बनाने लग गई थी। सो भाई भी आ रहा है शायद, पक्का नहीं पता है कि वो भी हम लोग के साथ जा रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो टू संजीवनी बाल आश्रम। इसके बाद गाइज मैं और मम्मा गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए एंड वहाँ पर हम लोग ने बिस्किट नमकीन वगैरह लिए और घर के बाजू से नया नैन्सी को पिकअप किया और हम लोग चले गए संजीवनी बाल आश्रम। एंड ये बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पर अप्रोक्स 55 बच्चे थे एंड वो सब बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे गाइज। वहाँ पर मैंने केक कटिंग किया एंड आप इन लोगों को ज़रूर सुनिएगा। कितना अच्छा साउंड कर रहा था ना गाइस इन लोगों से हैप्पी बर्थडे विशेस सुनने के बाद। सीरियसली मुझे बहुत ऑसम लग रहा था। एंड ये सिर्फ गर्ल्स का सेक्शन था जहाँ पर गर्ल्स रहती हैं। इसके बाद मैं और मम्मा गए थे बॉयज़ के सेक्शन में भी, वहाँ पर भी हम लोगों ने नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट किया था और यहाँ पर भी फटाफट प्लेट्स लगा के नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एंड उन सब ने मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेस दी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। कहीं ना कहीं गाइज मेरा ऐसा मानना होता है कि हम जब खुश होते हैं या हमारा स्पेशल डे हो तो उसे हमें कई सारे लोगों के साथ खुशियां बांट के सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए मैं संजीवनी बाल आश्रम गई थी। देन उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं गाइज और फिर मैं, भैया और मम्मा तीनों जन जाते हैं दर्शन भैया के यहाँ शादी में खाना खाने के लिए। हम लोगों ने प्लेट लगाई ही थी कि तभी मुझे कॉल आ जाता है हर्षवर्धन का कि वो लोग घर पर आ गए हैं और मेरा वेट कर रहे हैं घर के बाहर। आई वॉज लाइक कि यार मेरा बर्थडे और ये लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने फटाक से एक तंदूरी रोटी खाई और फिर मैं घर वापस आ गई थी। शादी में गई थी, खाना खाने जस्ट स्टार्ट ही किया था और ये लोग घर आ गए। तो ये लोग रोड पे खड़े थे एंड जस्ट आ ही रहे। मैं आप लोग का दिखाती हूँ शक्ल कैसे, मतलब अप्रोक्स 20 मिनट से मैं वहीं पे थी, अभी 20 मिनट हो गए, मतलब आने में 20 मिनट लग गए मुझे और उन लोग से बोला तो 2 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे बेचारे। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के काम वाम आए और ये देखिए गाइस क्या हो रहा है गाइस। हेलो हेलो बर्थडे वो दिन पता चले क्या भाई 33% ऐसा ही होता है। जो चीज 33 में आ रही है वो कितना 100 रुपया का है, अपन हम गलत ये देखा गाइस इन लोगों के आते से ही ज्ञान की बातें गाने स्टार्ट हो गए थे। मुझे बहुत सुनाया इन लोगों ने कि तुम्हारा बर्थडे है और हम लोगों को तुमने वेट करवा दिया अप्रॉक्स आधे घंटे का। देन उसके बाद इस टाइम पर मुझे लग रहा था कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग डाउन स्टेयर्स ही रुक गए। मुझे लगा शायद मुझे थप्पड़ मार देंगे पीछे से। एंड हाँ गाइस ये वाला जो फेज स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको मैं भी बार बार सुन के बहुत ज़्यादा हंसने वाली हूँ। तुम क्या हमने कही थी हाँ तो क्या हाँ कहोगे रात में हम फिर यही फ्री। मम्मी हमें नहीं पता थी इतनी रात मचावे वाले जा रहे हमारे नानी शाम को बिल्कुल अब गए ना होते 6:30 बजे शादी में। नहीं शादी में तो अब गए आश्रम सब हमारी गलती। हम तो
भाई उनसे काटने ना केक। हे ये लेके आया है ओ वाह यार। बर्थडे में ये काटूंगा। और फर्जी सा विश किया था कसम से। इसने तो बेटर ही किया, भले लेट किया, इसने तो इतना फर्जी विश किया था ये हर्षित ने। गाइस वाओ आज मेरा बर्थडे है, मैं अपने बर्थडे पे खुद ही केक लेके आया। मेरे दोस्त पूरे चमकाएंगे लिए तो मैं खुद ही केक ले आया। मैं खुद ही काटूंगा, खुद ही। हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन पैदा हुए तुम। हाँ ये दोनों का बर्थडे आगे पीछे पड़ता है, एक ही दिन का फर्क रहता है। बदल गए थे। एक दिन बस- पड़े हम तुम। बस 4-5 घंटे का फर्क है, ऐसा बोल सकते हैं। वाओ इतना टेस्टी दिख रहा है। निकाल ले हमें लगा था हैप्पी बर्थडे में वो और भी चीजें लिखी होंगी, अंशिका क्रिएशन एंड ऑल। इनके ब्लॉग थोड़ा अलग टाइप का बनवा था। तुम ये केक की फोटो तो खींच लें तो ढंग ढोरे से। इस पे रखते हैं। ये आज की पार्टी हर्षित की तरफ से। तुम्हें लेके चल रहे दीपावली, रुको। दिवाली के मैं दिन बोली थी, हम तो बोल रहे थे इतने से जाने में बिट्टू। कौन भाई गलत कर रहे? कौन? तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? हाँ गलत घर में आ गया। ये कौन है? बिट्टू पापा किस काम अबे पहचानो। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन। ऐसे ही ना। तो मैं ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली की सीट पर अल्ले का सेठ नहीं, वो पता नहीं वो कैसा लग रहा भाई। क्या हो गया हमारे भाई? शादी के बाद तो हमारे भाई ये लोग कितने अच्छे हैं। देखो अमन मेरे लिए सर्वे कंप्लीट करके द्योरी से यहाँ आया है, बताओ यार। और ये तो मैंने 5 जॉब छोड़ दिए सब बर्थडे मनाने के लिए। 5 जॉब नहीं छोड़ी है इसने, एक ही जॉब छोड़ी है, वो भी खुद के डिसीजन से। और ये हमारे गायक साहब, इनने लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे एक ऐसा गाना गाया था जिसके सबके दिल फूट के निकल आए थे। एंड ये हमारे 4 भाई, इन्होंने 5 जॉब छोड़ दी हैं, मेरे चक्कर में नहीं, खुद के चक्कर में। एंड एक जॉब ये कंटिन्यू कर रहे हैं जो इनके हिसाब से सही थी। एंड कट पिट ने कर दी मेरी। ये नंदू भाई साहब ये कुछ बोलते ही नहीं है और इनका खुद का बिजनेस है। girlfriend आज की है उसकी। पार्टी जो है ना वो हर्षित की साइड से है। हर्षित की तरफ से उसका नया फोन है और हमारे बिजनेसमैन अनुज की तरफ से। एंड गाइस मैं कितनी चालाक हूँ, मैंने अपनी जगह हत्या ली। यस मैंने दी है। ये केक लेकर आए हैं हमारे नंदू भाई साहब, इतना टेस्टी दिख रहा है। नंदू पता कौन है गाइस? अनुज से हाय। और ये हर्षद बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग में आया है। अमन गाइस ये केक जो है वो हर्ष की बेकरी से आया है, हर्ष बेकरी से। ये लिखा हर्ष बेकरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अनुज भाई साहब लेके आए। गाइस दो लाइन गाने का अपन इनसे डिमांड करते हैं। हाँ ये जय है, मम्मी को गाने से याद आ गया। गाना गाओ। मेरी आवाज ही बेकार है। ऐसी फील नहीं आई जैसे लड़की देखने गए हो तो जय को बोलना गाना गा के दिखा भाई, गाना गा के। चल के बताओ, चल के। नहीं हिंदी गाय आपको बच्चे कब कर रहे हैं? 1 मिनट, इसको लड़की देखने का। ये चश्मा खाली कंप्यूटर ग्लास है तो मेरे को प्रॉपर दिखता है। अच्छा ये गाइस इसको लड़की देखने का एक्सपीरियंस हो गया। अंटी को भी चल के तो बता। नहीं गा के दिखा भाई। 2 लाइन भाई, 2 लाइन नहीं पूरा 2 तो जुड़ जाएगा। कितनी लाइन गवानी है चारू? 10 तो गाना भी मतलब गाना भी बता दो। हम काउंट करेंगे। हाँ 10 हो गई, अब नहीं। काउंट हम लोग कर लेंगे, काउंट हम लोग कर लेंगे। अभी गाएंगे ना, तुम्हारा जब केक कटेगा तो मैं वो birthday तो- song गाएंगे। वो तो ये लोग भी गा लेते हैं हैप्पी Birthday बर्थडे। song फीलिंग तो व्यक्त करो, कैसे लगे थे आगे। तुम गए कहाँ थे? क्या तुम बाजू वालों के? तुमने इम्पोर्टेंट क्लिप मिस कर दी। लड़की देखने आए थे हम लोग। नहीं अब उसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल अरे नहीं किया, अच्छा। YouTube पे नहीं डालेंगे, नहीं तो हम
कटिंग करो। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तुम दो कबूतर कहाँ बैठ रहे हो आजू बाजू? हाँ, बाबू, हमको नहीं उठ रहा, हम हम नहीं उठने वाले भाई, हम बैठ चुके हैं। चलो टेबल लेके कर लो। तुम भी इधर बैठ जाओ, तीसरे कबूतर, इसको लग रहा है। जो कम आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आ जाओ, हर्षित इधर बैठ जाओ। चलो कुछ रख के आए हो। लो हर्षित बेइज्जती ना करवानी हो तो लो। बैठ जाओ। आओ ठीक है। पंखा बंद कर दो। हम नहीं गए थे लाइटर वाइटर। इतनी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो मैं आपके फोन में आपके फोन में खींच दो। इधर हम भी हैं। अरे वो आगे नजर आ रही तुमको हाँ यार रात की इतनी अच्छी नहीं है ना मोबाइल है नीचे ये तो वो आए कैमरा वापस करो। क्या कट गाओ। भाई जल्दी लाइट देखा यार तू लाइट दो ले चलो बांटो हर्षित भाई चलो लाइट करने के घूम कर ये बताओ वीडियो बना दे। चलो जो लगेगा एक कोई रुकियो अरे तू नहीं वो थोड़ी उल्टा 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 उल्टा। हैप्पी बर्थडे उल्टे में लिखा है। अरे हमें देखो चाहिए तुम्हें पता है ना अरे वीडियो में नहीं आएगा फिर। वीडियो वालों को ही पता है। चलो एक एक तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा जी ब्लैक कितने चुप हो गए क्या मतलब बंद वो बंद कर तू पहले बंद अरे लाइट चली गई है। नहीं गई हाँ लाइट गई है। हाँ भाई देखो तुम फेस आ रखे वो गेम ले लो अरे जल्दी लो यार बस चलो 1 2 3 अपना लोग अब लाइट 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 करना ऊपर से तो चला। अभी लाइट करना अब नहीं अरे रुको तो। मोबाइल की लाइट चालू करो फ्लैश चलाओ ये फ्लैश चलाओ। लेके कौन आया ये कैंडल? चालू। हम नहीं ले आए आनंद का होगा पक्का उसी की तरह शान है। जल रही भाई डिक्की में। कौन जंगल में जाती हो अरे वो डिक्की में आनंद की तरह है वो शांत। डिक्की में दो। चलो आओ चलो अरे वो निकाल दो सुनो सुनो उसकी वो निकाल ऊपर की गाइज अगर आप सबको ये बातें समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि किस लाइन में हम लोगों ने क्या बात की है, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को भर भर के रोस्ट किया है यहाँ पर। चाहे वो बल्ब की बात हो, कैंडल की बात हो, लाइटर की बात हो, इवन हर्षित के फ़ोन पर भी मम्मा ने टॉन्ट मारा था कि नया फ़ोन है ना। सो ये सब देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कैंडल फिर नहीं चल रहा है। मतलब हर बार का मेरे बर्थडे पे यही रहता है कि कैंडल हमेशा ड्रामे करती है। पहले हर्षवर्धन ने ट्राई किया, अमन ने ट्राई किया, और जैसे ही भाई ने उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जलाया उसमें से ऐसे स्प्रिंकल्स निकले वो हर्षवर्धन के ऊपर ही चले गए थे। एंड एवरीबडी वाज शॉक कि चारू को कुछ हो तो नहीं गया है। आई वॉज लिटरली फीलिंग सो शॉक कि कुछ हो ना गया हो उसको। थैंक्स टू गॉड कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारी मस्ती फिर चालू रही। माला नहीं जानता यार तो कैंडल जल्दी सलमान। अरे जल्दी चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंशिका हैप्पी बर्थडे टू यू एक बार गॉड आ जाओ कौन को खाना सबसे पहले मम्मी। नहीं हमने खा लिया था मम्मा अरे बाहर। थोड़ी सा। हम मुंह में लगा ले फोटो ये इतने में क्या हो रहा है? अच्छा बड़ा पीस दो। देखो अमन नहीं खाएगा, अमन डाइटिंग पे है, पहले बता रहे हैं अमन नहीं खाएंगे। अबे ये कैसी डाइटिंग है? गाइस मेरी मम्मा बेकरी वाला केक नहीं खाती हैं, सो उन्होंने ऑलरेडी होममेड केक बनाया था जिसको मैंने अनाथ आश्रम में कट किया था और ऑलरेडी उनको खिला चुकी थी पहले से, इसलिए यहाँ पे बस पोज दिया है। नहीं कर रहा नहीं खाते मुंह पे बेइज्जती। हमें तो बड़ा पीस करना पड़ेगा। बड़ा पीस हां अरे बहुत बड़ा दो तेरे बड़े पीस किया यार छोटा ही नहीं रो। ये वो हमें तो खा दो रुको रुको अमन को आओ मैं को खा दो बर्थडे कमाल ये हमें क्यों लगे भाई ये? लो तो क्या अमन करो जा पहले मैं खाऊंगा। अरे मुन्नी यार क्या फोटो में आ
फोटो खींच रहा वीडियो अरे क्या करना पड़ेगा लो भाई मेरी को ना तेरी चला रहा है दादा भाई ज्यादा हुआ भी है पूरे भाई उसने हमें छपा दिया पता बर्थडे उसका है हम छपाए हमको है भाई तेरी गाड़ी पे शूट करता है ये क्या बात है कैसी बात है तुम्हें देखो भाई तो केक महंगा है कोई छपाना है खाने के काम में आएगा अब सबको जोड़ो जोड़ो खा चुके कपड़े में छपा जल्दी जल्दी है अब नहीं चंपा लो तो मेरे दिखने दो तुमने कहा भाई गाड़ी में दूध करता है तुम्हारी गाड़ी में दूध करता है चलो धो लेना अभी देखो आप घर तो मैं गाड़ी में आके आया है वो स्पेशल बेचारा वो सीधा साधा है तुम लोग यार उसको इतना सारा अरे केक महंगा है ये खाना मालूमा बेटा सबसे बराबर ये नहीं लो हम चपल नहीं ला रहे पकड़ो पकड़ो चश्मा उतार देने दो कैप भी लगाया हुआ मैं वो नहा रहा हूँ कपड़ा चश्मा बोला कर दे हे भगवान कैसे कैसे अच्छा वो नहीं बनी मतलब बड़ी नहीं नहीं मिट्टू बड़ी नहीं पीस खिलाओ पीस ये वाली खिलाओ कैसे खिला देगा हम लोगों ने बहुत सारा केक खाया, एकदम ठूस ठूस के। मैंने भाई को खिलाया, सारे दोस्तों को खिलाया और सबको केक छपाया। सबसे ज़्यादा हर्षित को केक छपाया था गाइस, क्योंकि उसी ने छपाना स्टार्ट किया था। एंड मैं डांस कर रही थी, झूम रही थी और जितना भी केक मेरे हाथ में आ रहा था मैं खाए जा रही थी। फिर बात करती और फिर आके देखिए मैंने फिर खा लिया। बहुत ज़्यादा यमी केक था गाइस। अगर आप लोग ये केक खाते ना तो आप लोग भी केक के फ़ैन हो जाते। इतना टेस्टी केक था। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों इतना टेस्टी केक लाने के लिए। सही बात है छपे में खिंचा दो तुम लोग हाँ बोली फोटो वीडियो नहीं इसको आ रहा है बेटा अंदर चलो हम नहा में पहुंच गए यार क्लीन अपन लोग क्लीनर फोटो ना हाँ इन लोगों के चेहरे पे नहीं लगा एक मिनट ये जो गोल हुआ यार तुमसे ज्यादा बोले होंगे नहीं तुम डाल है बात तो मैं हमको थोड़ी हो जानी है फोटो खींच नच तो ली मैं पहले। मम्मी देखो कि चेचे बोल गया गंदा के वाली हां कहां की है न्यू ईयर की कहां गए थे तुम हां उधर बड़े शंकर जी यूटीडी पे भारती दीदी आगे जो हमें बताया था ना, हम लोग तुरंत वापस आके चंद्रा पार्क। एंड ये जैसे ही सब बातों में लगे मैं पहुंची केक खाने के लिए और फिर से मैंने केक खा लिया और फिर मैं डांस करने लगी। अगर गाइज आपने मेरे पिछले बर्थडे सेलिब्रेशंस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वाला बर्थडे व्लॉग इतना बड़ा इसलिए बना है क्योंकि मेरे भाई ने कैमरा बहुत अच्छे से हैंडल किया एंड इतनी सारी मेमोरीज कैप्चर करके दी मेरे लिए। जब हम लोग नाश्ता करने बैठे ना गाइज तो इतनी सारी बकवास की थी। अगर वो मैंने आपको सुना दी होती ना तो आप लोग हम लोगों को जितना सीधा समझते हो उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता। हम लोगों की जो मस्ती है, हम लोगों की जो गैंग की बातें होती है ना, उसको सुन के मेरे भाई तक को इतनी हंसी आ रही थी कि वो वीडियो में रिकॉर्ड हो रही थी। एंड गाइस ये भी एक रीज़न था इस व्लॉग में उस वीडियो का वॉइस ऐड ना करने का। दैन उसके बाद हम लोग सब बैठे केक खाने, नाश्ता करने। तो उस टाइम पर शायद मैंने सबसे ज़्यादा मेरा बर्थडे केक खाया था। बट हर्षित और जय ने हर्षवर्धन को इतना ज़्यादा रोस्ट किया कि सबसे ज़्यादा केक किसने खाया है, सबसे ज़्यादा केक ये खा रहा है, कि मुझे तो लगता है चारू ने 6-7 दिन तक सोचा भी नहीं होगा कि वो केक खाएगा अब। एंड गाइज मुझे तो लगता है कि हम सब लोगों ने, मतलब जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब ने इतना केक खाया था क्योंकि
वो बहुत यमी था। मुझे तो बहुत स्पेशल लगा मेरा बर्थडे केक। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरा दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। एंड मैं भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहें, क्योंकि इनके होने से मेरा चाहे स्पेशल डे हो या नॉर्मल डे हो बहुत ऑसम बन जाता है। ये लोग मुझे हमेशा हैप्पीनेस देते हैं, स्माइल कराते हैं एंड मेरे दिन को और भी ज़्यादा ऑसम बना देते हैं। भगवान प्लीज़ ऐसे दोस्त मुझे हमेशा हर जन्म में दें। दोस्त तो कैसा जानवरों जैसा किस खा रहा है यार। पता चला ऐसा बोल रही है वो। बहुत बड़े इंसान है। वाह यार, फेस की अच्छी फेशियल हो गई आज तो। सही में हो जा देखो सब बोल मम्मी अमन कैसा लग रहा है? मम्मी अमन पसंद आया कि नहीं? पिंपल्स ठीक हो गए ना? चालू चालू अमन की चाल पसंद आई मम्मी। ये कितने लोग बस इसको देखने के लिए आए थे, मतलब हम लोग, मतलब इसको देखने आए थे। ये लड़की है, हम लोग सब लड़की को तुम पसंद आओगे बेटा, पर लड़की ने हाँ तो वही ठीक है ना। आई एम वेरी गुड लुकिंग पर्सन। यू देखने इसको आए थे, हम पसंद आ गए। वही समझ नहीं पाए जबकि कैसे कैसे चाल पसंद आई ना अमन? चाल पसंद आई ना? झूठ है गाइस, झूठ है ये। अनुज अकेला नहीं। ये हमने उधर हाथ भी नहीं लगाओ। नहीं खाया ना। कैसे ऐसे खा लेगा? मजा तो वही गाना है। तुम कॉलेज में जा जय, तो ऐसा करते। तुमने गाना गा के नहीं बताया तो तुम पसंद कैसे आओगे? अमन पसंद आ गए। फेशियल हो गया। क्या किया? अमन ने कौन सा कट किया है? पता मम्मी कह रही अमन तुम गोरे हो गए हो। केक लगा दिया। अमन कर रहा है सब लोग। नहीं, हर्ष भी कर रहा है मम्मी, हर्ष भी कर रहा है। इसका बिजनेस है मम्मी, ये बहुत अमीर आदमी है, हम सबसे अमीर है जे। सबसे पैसे वाला जमीन से जुड़ा हुआ लड़का। जमीन से। बहुत अम्मल है। ईगो है नहीं भाई जी। बहुत अम्मल है। सबकी 100 बात में होती एक बात। हाँ ये तो मानेंगे। हम लोग कितना भी कुछ बोलते रहे। गुप्ता है मम्मी, गुप्ता। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है बाहर की है। 4 गाड़ियां खड़ी नहीं कर गए। पापा का घर हो गए जी रैली। हाँ भाई हमारे में कोई रैली नहीं खाया तुम सुना हमारे वैसे हमारे ऊपर मिला दो। हमने खाना खा पी के नहीं आंटी। ये खाएंगे ना आप गोल्डन से 5 बटेंगे। अभी आप लोग कितनी दूर तक वाओ, प्रेम तो बढ़िया है यार। फोटो नहीं वीडियो बन गई। ये तो फोटो भी है, फोटो भी अच्छी है। फोटो में तो हैंडसम, अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। फोटो में तो हैंडसम लड़के। बाकी सब तो ठीक है। दो बंदर पीछे अच्छे नहीं है। 2 हैंडसम लड़के होंगे फोटो में। पता है हमने ना पहले वो वाली फैमिली वाली फोटो निकाली थी, हाँ, बर्थडे लेकिन वाली, उसकी वो बट उसके पिक्सल्स फट रहे थे। सोलो फोटो लगाते उसकी। कहने लगा कि देख अच्छी लग रही है, काम करो, काट दो, नहीं ये कुछ भी बोल रहा भाई बना के। हमने कोशिश की है, तुम लोग आओ। हमने सुनी थी बना देते। उसका फोन आया है तो मैं नहीं आया है अमन। हाँ बनो मती। हर्षित रुकना अपन मस्त केक कटिंग करेंगे। अच्छा बिल्कुल फैंसी वाला केक कटिंग। रुकना चालू। अब तो हमने 10 बजे किया था, कितने बजे? ना रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मेरे यहाँ पे नीचे पूरा हॉल खाली डला है, बिस्तर विस्तर का इंतजाम भी हो जाएगा। ब्याह में नहीं है। ब्याह में तो 1 महीना पहले से आना पड़ा तुम्हारा को। तुम्हारा के ब्याह में भी 1 महीना पहले से आए, इंतजाम करवा दियो। नहीं बोला यू हाथी को उठा ले। ब्याह जीना चढ़ दे यूं बोल डाले तो बहुत इसका 7 जन्म तक है वो ये जन्म में जिंदा बचे जाओ ना ओ की बात चल रही है, दिल में धक धक क्या हो रही है। इनका तो पता नहीं है कि फेरे लगे कि नमाज पढ़ेंगे। ओ नहीं नवानी कम ले कट गया था ना वो तो। फिर से हुआ है। अरे मैं चलते बन रहा हूँ। अमन चल के बताओ। यही से तो मोटे नहीं हो रहे अमन। अच्छा चल के बताओ। वो कंडीशन में पतले हुए। ओए जय गा के बता। मैं अबे क्या चल रहा है कोई चल के बताओ भाई। चालू नंबर चल रहा है इधर। मेरा नहीं, दूसरी बॉडियों का। और तुम बताओ क्या बताओगे तुम? जय श्री राम। अबे बोल के बता। अरे बोल के बताओ तुम तो भाई, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है कई लोगों ने। बोलो जरा। क्या बोल रहे हैं? हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय। बिट्टू गाइस ये लोग जा रहे हैं, सो अरे विकेट हो गया यार। थैंक यू। आंटी बुला रही। आंटी बुला रही। आंटी आंटी थोड़ी देख भी जाओ तब हमें लेवा चल। बिल्कुल बिल्कुल आपको बढ़ाएंगे। अमन जब भी लड़की देखने जाएगा या जय जब भी लड़की देखने जाएगा तो मेरी मम्मी साथ में जाएंगी, और हर्षित और हर्षवर्धन की लड़की के लिए मैं देखने जाऊंगी। अरे कल तो अपना तो हो गया काम। भूलिया नहीं बोलियो कि काय कितनी क्या हो रहा था? अरे भी देखो यार भाई मैं भी चलूंगी। तुम्हारी लड़की देखने हम चलेंगे, चारू की लड़की देखने हम चलेंगे, अमन की लड़की देखने मम्मी जाएंगे, और जय की लड़की देखने मैं तो संन्यास ले रहा हूँ। तुम्हारी लड़की देखने हम दोनों आ जाएंगे। तुम्हारी लड़की देखो सब चलेंगे, सब चलेंगे। हम तो पहले तो यही बोलेंगे, बोल के दिखाओ। अब एक नहीं बोला तो दूसरा तो बोल है। इन लोग से पहले मैं तक जाती हूँ। तुम्हारी चाबी है, तुम्हारी गाड़ी की चाबी। अमन गाड़ी की चाबी है। कोई कंप्लेंट है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देख ले आंटी का दुकान में वर्क चेक ले यार चारू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबको हमने यार ये कोई आदमी इसी ने रात में सबसे पहले कॉल किया, इसी ने कॉल किया, और इसी के चक्कर में सबको याद रहा मेरा बर्थडे। थैंक यू चारू। थैंक यू सो मच। इसको याद तो था लेकिन लेट याद आया था, है ना? ओ मम्मा हैप्पी बर्थडे अमन थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। का तुम्हारा बर्थडे है, पता है नहीं तुमने? पिंपल किंग ना पता ही तो रे। गाड़ी देखने जाओ तब। अमन लड़की देखने जाएंगे तो मम्मी को बुलाएंगे। चारू 1 मिनट मेरी बात सुन लो। हमको लड़की देखने नहीं आती। लड़की उसको देख के लड़की को देखने वो जाएंगे। नंदू भाई बालाजी जाएं तो हमारे लिए कृपया करके दुआ मांगे। ये भाई साहब की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी है, गाड़ी है। क्या गाड़ी? अरे करने क्या होगा तुम फोन लगाओ। नहीं भैया लड़के हमेशा ऐसे बाल करना पड़ता। अच्छा तुमसे बड़े को बनावा है छोड़ो क्या? डिब्बे निकाल के देखो। आ जाओ। इतना केक रख लो बंद किसी की स्कूटी कुछ ना कुछ ड्रामे करती है। राशि की स्कूटी का ड्रामा हुआ था, है ना? याद है 2 साल पहले, है ना चारू? तुम्हारी स्कूटी में कम नहीं फिर मैंने बताओ। अर्शिया के रोजे चल रहे हैं।
गाइस बाय टू हर्षद, बाय टू जय, बाय टू चारू, बाय टू अनस, बाय टू चारू। चारों अपने दांत बंद करो। अमर का नाम दादू और ये लंपोट है अपना, ये सिंगर है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। इवन लास्ट तक गाइज रोड पर ये लोग बाइक स्टार्ट करके खड़े हो गए थे, फिर भी यही डिस्कशन चल रहा था कि किसकी लड़की देखने कौन जाएगा। जैसे कि मम्मा ने बोल दिया था जय और अमन से कि उसके लिए जब लड़की देखने जाएंगे तो वो जाएंगी, और हर्षवर्धन के साथ मैं जाऊंगी, अनुज के साथ मैं जाऊंगी, और सारे दोस्त ही जाएंगे अनुज के साथ। तो ये सारा डिस्कशन खत्म हुआ। फिर हर्षद ने मुझे विश किया कि हैप्पी बर्थडे अंशिका, खूब फूलो फलो मोटी हो जाओ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ और सस्ते यूट्यूब चैनल अंशिका क्रिएशन पे अपलोड करो। एंड गाइज मुझे मेरे दोस्तों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे को ऐसे ही रोस्ट करते रहते हैं। जितनी प्यारी मुझे मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उतने ही प्यारे मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये लोग मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, सारे दोस्तों को इकट्ठा करके मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए, इतना छोटा सा सरप्राइज प्लान करने के लिए। देन उसके बाद हम लोग रेडी होकर दर्शन भैया की बारात में चले गए थे। बारात में ऑलरेडी लेट पहुंची थी गाइस, तो दर्शन भैया की बारात बिल्कुल वृंदावन गार्डन पहुंच ही गई थी। उनकी वरमाला होती उसके पहले ही हम लोग सब इकट्ठे हुए, जहां पर केक कटिंग का सेटअप लगाया गया था। फिर उसके बाद मैंने फिर से बर्थडे केक कट किया। हैप्पी बर्थडे बट्टो, हैप्पी बर्थडे बिट्टो। गाइस उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परियों के शहर से आई हूँ। सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। मेरे बर्थडे केक पर 24 का टैग लगा दिया था पापा ने। मैंने बोला पापा आपको पता भी नहीं कि आपकी बेटू का बर्थडे कौन सा है। एंड देन फिर आप देखिए मेरे पापा मुझे कितना ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए थे गाइस, वो सब जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया है, जैसे भागचंद चाचा, दर्शन भैया के बड़े भैया। एंड यहाँ पर भी कोइंसिडेंस ये हुआ गाइस कि मैंने जो केक कट किया था वो भी चॉकलेट केक था। एंड मैंने पूरा दिन इतना मीठा खाया ना गाइस कि मेरा मुंह बिल्कुल मीठा मीठा हो गया था। तो मैंने बोल दिया कि मुझे इतना मीठा मत खिलाओ आप सब। तो गोलू चाचा मुझे मिर्ची लाके खिलाने लगे। क्वींस ब्राइडल हब जिनका है वो दीदी ये रही, और उनकी जो सिस्टर थी वो ये रही गाइस। एंड सच में मतलब इतना सादा मज़ा आ रहा था कसम से गाइस। ये दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया। बट स्टिल आई मिस माई मौसी, मामू, दादी, दादू, क्योंकि वो लोग इस बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरे साथ नहीं थे। मेरे भाई को देखिए गाइस, वो केक खिलाने तो आया मुझे, बट मुझे फिर से छपाने लगा था। और मैं बोलती ही जा रही थी कि मेरे को अब बिल्कुल केक खाने का मन नहीं है, क्योंकि इतना सारा केक खा चुकी थी ना मैं दिन भर में, ये बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, तो हम लोग की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। एंड देन फिर उसके बाद मैं फिर अपनी मस्ती में लग गई थी। हाय बोलो, हाय। क्या मैं तो खाना नहीं खाया अभी, चलो बाबू इतनी सारी मस्ती, इतनी सारी थकान के बाद भी मैं खुद के साथ फ्लॉन्ट करना नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज आई रियली लव माई सेल्फ। एंड फाइनली जब शादी का रिसेप्शन कंप्लीट हो गया, फोटोशूट वगैरह हो गया, हम लोग 12 बजे करीब घर के लिए वापस निकले। एंड फिर उसके बाद फाइनली हम लोग घर आए। तो गाइज अभी 12:15 बजे हम लोग घर आ पाए और मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि मैंने महावीर जयंती के दिन भी बहुत ज़्यादा डांस किया था और आज भी दिन भर हो गया है। मैं 10 मिनट के लिए भी प्रॉपरली रेस्ट नहीं की हूँ। मेरी रात में भी नींद लेट लगी थी, अप्रॉक्स 12:30-1 बज गया था कल भी सोते सोते, और सुबह भी 8 बजे समथिंग उठ गई थी। उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए नहीं लेटी हूँ। मैं दिन भर से ऐसे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, काम करवा रही हूँ, शादी में गई। एंड आपने देखा मेरे दोस्त आ गए थे, देन फिर जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन हुए
ये व्लॉग कैसा लगा है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड दिस इज इट फॉर दिस बर्थडे व्लॉग। मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट हुआ आज। प्लस गाइज एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, वो ये कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा आज का दिन इतना खास हो जाएगा, बट यार मेरा दिन बहुत ज्यादा खास हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सीरियसली फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच भगवान जी के लिए कि उन्होंने मेरी लाइफ इतनी अच्छी बनाई है। एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट माई फ्रेंड्स डिड फॉर मी। आई लव यू ऑल subscribers and my friends and my family members. I love each and everyone. Thank you so much for all your support, all your sweet comments and each and everything that whatever you are doing for me. I'm so blessed to have you all in my life. Thank you so much for watching this vlog. अब मिलेंगे हम लोग नए शॉर्ट वीडियो या व्लॉग के साथ एंड पता नहीं ये वीडियो कब तक एडिट हो पाएगा, सो जल्दी से इसको एडिट करने का मैं प्रॉपरली ट्राई करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।